बहुत बार सवाल आता है कि डीएम की एनर्जी पीक हो रही है तो क्या करें। देखिए, डीएम तो आप ही हो इन अनदर बॉडी। यू बोथ आर द एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम कॉन्शियसनेस। एक ही चेतना दो अलग अलग शरीर में प्रकट हुई है, तो जाहिर सी बात है आप दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हो। पर आपको इससे कोई तकलीफ है तो आप भगवान के सामने अपनी एनर्जेटिक सॉवरेनिटी क्लेम कर सकते हो कि मुझे किसी और की ऊर्जा से नहीं जुड़ना। आप मेडिटेशन में कहिए, आई डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल एनर्जी, चाहे डीएम की ही क्यों ना हो। पर एक्चुअली में जब आप कहते हो कि डीएम की एनर्जी पिक हो रही है तो आप अपनी ही एनर्जी पिक कर रहे हो, क्योंकि डीएम और आप सेम एनर्जेटिक सिस्टम हो। डीएम की एनर्जी पिक करके अगर आप डिसबैलेंस हो रहे हो, वापस चेजिंग मोड में जा रहे हो, इमोशनली वीक हो रहे हो या सेक्सुअल अर्जेस महसूस कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ से भागना नहीं है। आपका इम्बैलेंस होना दिखाता है कि अभी आपको खुद पे और भी काम करना है कि किसी भी परिस्थिति में आप इनर बैलेंस ना खो। यही तो असली परीक्षा है ना। जब तक आप उस सत्य का आभास नहीं कर लेते जिसकी बात मैं हर वीडियो में करती हूँ कि आप एक शुद्ध चेतना हो, बाकी सब मिथ्या है। आप भी, आपके ट्विन भी, जर्नी भी, ये दुनिया भी। आप तो ऑलरेडी एक हो अपने ट्विन के साथ और डिवाइन के साथ। तो वही बात, जब तक आप इस सत्य को खुद में एम्बॉडी नहीं कर लेते, अनुभव नहीं कर लेते, तब तक आप पूरी तरह बैलेंस में, स्टिलनेस में नहीं आ पाएंगे। तो आपको ट्विन की एनर्जी को ब्लेम करने के बजाय अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी और बाहर के ट्विन को चेस करना छोड़ के केवल उस यूनिटी को महसूस करना होगा। पूरी तरह समत्व में आना होगा, जहां आप पूरी तरह सुख दुख में सम हो चुके हैं और उस शून्यता में स्थित हैं, एक शुद्ध चेतना की तरह। तो जब भी एनर्जी पिक हो, अपनी ऊर्जा के प्रवाह को अंदर की ओर मोड़िए और अपने अंदर उठते सभी भावनाओं को, आवेगों को साक्षी भाव से देखिए, बिना उनसे जुड़े। तो कभी आप किसी भी सूरत में इम्बैलेंस नहीं होंगे और यूनियन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे।